तो एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त जारी है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का ईरानी तेल पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। सुनकर चौंक गए होंगे आप। एक तरफ ईरान बात करने की मुज़ाकरात को शुरू करने की बात और पेशरफ्त की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि दबाव बनाने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ईरानी तेल पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। कर क्या रहा है ईरान और इसराइल, इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील आपको बताएंगे। तेहरान के खिलाफ मरबूत पेशरफ्त जाहिर करने वाले इक़दाम के तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इस हिकमत अमली में चीन को ईरानी तेल की बरामदात पर तवज्जो मरकूज की गई है, जबकि दूसरी जानिब वाशिंगटन की जानिब से सिफारतकारी की नाकामी की तनबीह के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात भी जारी हैं। चीन को तेल की फरोख्त के हवाले से अमरीकी हुक्काम के हवाले से वेबसाइट ने नकल किया है कि व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर माशी दबाव में इजाफे, बिलखुसूस चीन को तेल की फरोख्त रोकने के हवाले से इत्तफाक किया है। एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी पर पूरी क़ुव्वत से अमल दरामद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने इशारा दिया है कि ये मुहिम जारी जौहरी मुज़ाकरात के साथ साथ चलेगी, जबकि सिफारतकारी की नाकामी की सूरत में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी तैनाती को भी तक़वियत दी जाएगी। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना भी कहीं न कहीं इस के पीछे इन दोनों ममालिक का मकसद है। हुकाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इस हतमी हदफ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए, ताहम उसके हुसूल के तरीक़ेकार पर दोनों में इख्तलाफात पाया गया है। इख्तलाफात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ किसी अच्छे मुआहदे तक पहुँचना नामुमकिन है और इन्होंने किसी भी दस्तखत शुदा मुआहदे पर तेहरान की पासदारी के हवाले से शक का इज़हार किया। तो दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मेहमान को बताया है कि वो मुआहदे का एक मौका देख रहे हैं। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम देखेंगे कि क्या ये मुमकिन है, हमें कोशिश करनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों स्टीव विटकोफ और जेरेड कुश्नर से मुआहदे के इम्कानात का जायज़ा लेने को कहा। दोनों मुशीरों ने बताया है कि गुज़िश्ता तजुर्बात से ज़ाहिर होता है कि किसी तसल्ली बख्श मुआहदे तक पहुँचना मुश्किल है, ताहम उन्होंने इशारा दिया है कि ईरानियों के लहजे में अब तक लचक दिखाई दे रही है। उन्होंने ताकीद की कि वो सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर के हवाले से भी पेशरफ्त हो रही है। इस सिलसिले में स्टीव विटकोफ और जेरेड की जिनेवा में मंगल के रोज़ एक ईरानी वफ़द से मुलाकात तय है, जो कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। इससे कबल रवा हफ्ते ओमानी वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए पैगामात का तबादला भी किया गया। एक अमरीकी ओहदेदार ने वाज़ेह किया है कि अब गेंद ईरान के कोर्ट में है और वाशिंगटन ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगा जो उसकी शराइत पर पूरा ना उतरता हो। इसी तनाजुर में एक ईरानी सहाफ़ी ने दावा किया है कि अगर अमरीकी तजवीज़ में 3 से 5 साल के लिए यूरेनियम की अफजूदगी रोकने और 450 किलोग्राम आला अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर मुंतकिल करने की शर्त शामिल है, ताहम एक अमरीकी ओहदेदार ने ऐसी किसी पेशकश की तरदीद कर दी है। कस्टम ड्यूटी का नफाज भी कहीं न कहीं एक बड़ा मसला माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन कबल के इंतज़ामी हुक्मनामे पर दस्तखत किए, जो वज़राए ख़ारजा और तिजारत को ये इख्तियार देता है कि वो ईरान के साथ तिजारती लेन देन करने वाले किसी भी मुल्क पर 25% तक कस्टम ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर सकें। इस इक़दाम की ज़द में चीन भी आ सकता है अगर उसने ईरानी तेल की ख़रीदारी जारी रखी। ताहम बीजिंग पर ड्यूटी का नफाज वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात को मज़ीद पेचीदा बना सकता है, ख़ास तौर पर जब अमरीका अहम मादनियात की फराहमी बरकरार रखने और अप्रैल में बीजिंग में होने वाले मुतवक्के सरबराही कॉन्फ्रेंस के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। इसके साथ साथ ही आलमी मंडियाँ ख़ित्ते में किसी भी ईरानी इश्ताल अंगेज़ी की सूरत में तेल की सप्लाई मुतासर होने के खदशे पर परेशान है। ईरान की 80% से ज़्यादा तेल की बरामदात चीन को जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर चीन ने ख़रीदारी में कमी की तो तेहरान पर माशी दबाव कई गुना बढ़ जाएगा, जो इसे अपने जौहरी मामले पर मज़ीद मराहत देने पर मजबूर कर सकता है।